जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ जी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पिछले साल भी हमने एक सेशन किया था, फिजिबिलिटी पे बात की थी। साइलेज बनाना चाहते हैं, अपनी फसल लेना चाहते हैं, ठेके पे ज़मीन लेना चाहते हैं तो आपको क्या ख़र्चा पड़ेगा, मार्केट से लेके बनाना चाहते हैं आपके क्या अखराजात होंगे। तो दो फार्मर्स के मैंने इंटरव्यू किए हैं। एक फार्मर फैसलाबाद के हैं, पूरा मुरब्बा उन्होंने मक्की लगाई, और जिस जगह बैठा हूँ यहाँ पे जो फार्मर हैं इन्होंने 80 एकड़ मक्की लगाई है। तो सारे अखराजात हमने नोट किए हैं और इसकी कैलकुलेशन की है जो भी आपकी खिदमत में हाज़िर करेंगे। और ये वो फार्मर हैं जो बड़े अच्छे फार्मर हैं और इनकी जो मकई की प्रोडक्शन है एकड़ की वो 650 से 700 मन है। लेकिन हमने जो कैलकुलेशन की है उसमें मकई की प्रोडक्शन हमने 600 मन एकड़ की जो है वो एवरेज रखी है। इनकी जो मकई की फसलें हैं 10 से 11 फुट की हाइट पे हैं और 14-29 दोनों फार्मर ने जो वैरायटी है पायनियर की वो लगाई है। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले ज़मीन की तैयारी है जी। ज़मीन की तैयारी में एक दफ़ा चिज़ल फेरा गया है जी, 2 सीएं रूटावेटर की लगाई गई हैं और फिर खेलें निकाल दी गई हैं। तो ये जो ख़र्चा है, अगर आप मार्केट से बंदे पर बुलाते हैं और उनसे ज़मीन की तैयारी करवाते हैं तो 1 एकड़ आपका 6000 रुपये के अंदर तैयार होगा। लेकिन अगर आपके पास अपना घर का ज़ाती ट्रैक्टर मौजूद है, चिज़ल मौजूद है, रोटावेटर मौजूद है, इक्विपमेंट मौजूद है, आपको सिर्फ तेल का ख़र्चा आएगा तो ये 1 एकड़ पे आने वाला ख़र्चा जो होगा आपका 3500 रुपया है। मिसाल के तौर पे ट्रैक्टर अपना है तो ज़मीन की तैयारी पे 3500 लगेगा। अगर आप बाहर से बंदे बुलाते हैं और उनसे पैसे दे के ज़मीन की तैयारी करवाते हैं तो ये 6000 है। 6000 में एक दफ़ा चिज़ल है, 2 दफ़ा 2 सीएं रूटावेटर की हैं और फिर खेलें निकाल दी गई हैं। ज़मीन की तैयारी में नीचे 2 बोरे जो हैं वो DAP की डाले गए हैं। ठीक है जी, 2 बोरे DAP के। और ये जो DAP का बैग था इन फार्मर को 8600 रुपये का एक बैग मिला है। तो ये 2 बोरे जो है 17200 के बन गए। जो फार्मर फैसलाबाद के हैं उन्होंने 2 बोरे DAP के ज़मीन की तैयारी में डाले। जो ये फार्मर बैठे हुए हैं इन्होंने ज़मीन की तैयारी में DAP का 1 बोरा डाला है। इनका 8600 बन गया, उनका बन गया जनाब 17200। दोनों फार्मर जो हैं साल में मकई की 2 फसलें लेते हैं और 1 फसल आलू की लेते हैं। अच्छा, अब बीज जो है जी पायनियर का 14-29 बीज 10,200 रुपये का थैला 1 एकड़ का, ये हो गया जी। बीज को ज़मीन पे लगाने से पहले उसको ख़ास दवाई लगाई जाती है ताकि कीड़े ना उसको खाएं। तो ये दवाई जो है 1 एकड़ की ह्यूमरे बायर कंपनी की 1250 रुपये की दवाई होगी है जी। फिर पानी टोटल लगे हैं जी 15, मतलब बिजाई से लेके कटाई तक 15 पानी लगे हैं। और यहाँ पे ट्यूबवेल लगा हुआ है, उसकी यूनिट कैलकुलेशन की है, उसके हिसाब से 1 एकड़ को पीछने में 510 रुपये की बिजली खर्च हुई। तो 15 पानी जो हैं 7650 रुपये के बन गए। यूरिया के 3 बोरे लगाए गए, 2400 रुपये का बोरा है जी यूरिया का। 7200 का बैग हो गया यूरिया के जी 3 बोरे। और वो जो फैसलाबाद के फार्मर हैं उन्होंने 2400 का बैग लिया, इन्होंने बैग लिया 2360 रुपये का, तो हमने 2400 ही लगा दिया है। 7200 का यूरिया हो गया। 3 पत्ते पे पहली यूरिया, 6 पत्ते पे दूसरी यूरिया और 9 पत्ते पे तीसरी यूरिया लगाई गई है। फिर जी जो फैसलाबाद के फार्मर हैं उन्होंने भी और इन्होंने भी 2 बैग लगाए हैं जी नाइट्रोफॉस के। नाइट्रोफॉस 6000 रुपये का एक बोरा फैसलाबाद वाले फार्मर ने लिया, इन्होंने लिया 5600 रुपये का, तो 12000 रुपये जी हमने नाइट्रोफॉस का डाल दिया। दानेदार जो है ये अमूमी तौर पे जब फसल गोटे से थोड़ी ऊपर आ जाती है तो इसकी कॉम्प्लो में दानेदार दवाई डाली जाती है। तो वो FMC की 2500 रुपया एकड़ की वो दवाई एक दफ़ा लगाई गई और उसकी जो लगवाई है 400 रुपया लेबर को 1 एकड़ का दिया गया। स्प्रे की जाती है ये जो घास फूस निकल आता है पौधे के साथ उसको ख़त्म करने के लिए, तो वहाँ पे जो स्प्रे है वो गेंगुई बाय जेंटा कंपनी 1550 रुपये एकड़ की वो स्प्रे बन गई है जी। और 1 एकड़ पे आने वाला जो लेबर का ख़र्चा है वो है जी 2000 रुपये। लेबर पे आने वाला ख़र्चा है जी 2000 रुपये। अच्छा, अब एक और आपको और चीज़ बताता हूँ जो एक फ़र्क है। फैसलाबाद के जो फार्मर हैं उन्होंने ज़मीन की तैयारी में 2 बैग डाले थे नाइट्रोफॉस DAP के।
इन्होंने ज़मीन की तैयारी में एक बैग डाला है डीएपी का। इसके बाद इन्होंने दो चीज़ें और ऐड की हैं, एक है जी अमोनियम सल्फेट और एक है जी अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम सल्फेट पड़ा है जी इनको 3400 रुपये का, अमोनियम नाइट्रेट पड़ा है जी इनको 2200 रुपये का। तो ये 5600 रुपये इस मद में ऐड हो गया। तो ये टोटल अखराजात को जमा कर लें, लैंड की तैयारी, डीएपी, बीज को लगाई जाने वाली दवाई, पानी का ख़र्चा, यूरिया खाद का ख़र्चा, नाइट्रोफास का ख़र्चा, दानेदार दवाई उसकी लगवाई, स्प्रे जो है उसकी जो है अपना जो है कहते हैं जो खाद जो घास फूस निकल आती है, लेबर के अखराजात, इन सब को आप जमा कर लें। 1800 रुपये जी बीच में जो चौपे लगाने का ये जो लेबर बुलाई जाती है कि आप बीज लगा दें, 1800 रुपये उसका भी है। तो ये टोटल अखराजात जमा कर लें। अगर आपके घर का तेल है, आपके घर का ट्रैक्टर है, तो ये ख़र्चा बन गया 65,450 रुपये 1 एकड़ का। अगर ये आप बाहर से ट्रैक्टर मंगवाते हैं और ट्रैक्टर को मंगवाने के बाद ज़मीन की तैयारी करवाते हैं, तो ये ख़र्चा बन जाता है 67,950, 67,950 रुपीज़। अब इस साइलेज को काट के लोड करके मशीन से, मतलब मशीन से चॉपिंग करके लोड करके जिस जगह पे आपने फेंकना है, बंकर भरना है, धड़ लगानी है, शॉपर लगाना है, इनोकुलेंट लगाना है, साइलेज को प्रेस करना है, ऊपर से शॉपर को बंद करना है, तरपाल डालनी है, मिट्टी फेंकनी है, इस पे 1 एकड़ का ख़र्चा जो है वो है 23,000 रुपये, 23,000 पर एकड़। ठेका डाला जी एक फसल के ऊपर, एक ज़मीन के एक क्रॉप के ऊपर 25,000 रुपया, 25,000 रुपया ठेका जी एक फसल के ऊपर। इस सारे खर्चे को जमा कर लें तो ये बन जाता है जी 1,13,450 रुपये फ़ी एकड़। अगर घर का तेल है तो, घर का ट्रैक्टर है तो। अगर बाहर से ट्रैक्टर ख़रीदते हैं, ठेके पे कराते हैं, 1,15,950 रुपये आपके लग जाएंगे 1 एकड़ पे। अब इसमें 600 मन प्रोडक्शन होगी, 600 मन में आपके हिस्से तकरीबन 550 आ जाएगी, क्योंकि क्रॉप ने कटने के बाद कुछ एवेपोरेटिव लॉसेस भी होते हैं, कुछ वेस्टेज भी आ जाती है। तो इस पे हमने वेस्टेज भी डाली है जी तकरीबन कोई 8 से 9%। तो 550 मन पे हमने कैलकुलेट किया है। तो ये अगर आपके पास घर का ट्रैक्टर है तो 206 रुपये मन आपको साइलेज पड़ेगा तैयार। अगर आपने बाहर से ट्रैक्टर किराए पे लिया तो 210 रुपये आपको पड़ेगा। किस्सा मुख्तसर 5 से 5.1 से 5.2 रुपये 1 किलो मकई आपको कॉस्ट करेगी। तो इस सेटअप में अब जो मकई चॉपिंग शुरू होने लगी है, तैयारी के बाद इन गायों को जो 30 किलो रोज़ की साइलेज डलेगा वो 150 रुपये का होगा। इसके मुकाबले में एक दूसरा फार्मर है, ये फार्मर वो है जो किसी भी पार्टी से बात करता है कि हमें आप साइलेज बना के दे दें। जैसे मेरे एक फार्मर हैं, उनकी हमने पार्टी से बात करवाई तो 335 रुपये के अंदर जो है वो साइलेज को काट के उनके फार्म पे ला के दुबाएँगे, इनोकुलेंट और बाकी ख़र्चा डाल के ये तकरीबन 350 रुपये बन जाते हैं। उनको साइलेज जो है 8.25 रुपये किलो पड़ेगा। जिन्होंने खुद लगाई उनको 5 रुपये, जो मार्केट से ख़रीद रहे हैं बना रहे हैं साइलेज उनको 9 रुपये, और वो लोग जो बेलों की शक्ल में साइलेज ख़रीदेंगे, जो अपना ख़ुद का साइलेज नहीं बनाते, उनका हो सकता है कि 10 रुपये हो, कल को 11 हो जाए, 12 हो जाए, 13 हो जाए, 14 हो जाए। अभी मैं एक फार्मर ऐसे भी जानता हूँ जो 16 से 18 रुपये के अंदर भी जो है बेड साइलेज ख़रीदते रहे हैं। तो भाई अगर अपनी फीड कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ज़मीन को ठेके पे लें, अपनी खुद की फसल लगाएं, लेकिन याद रखें ज़मीन अच्छी हो, मकई के लिए सूटेबल हो। इतना सारा ख़र्चा करने के बाद अगर आपकी एकड़ की प्रोडक्शन ही 400 मन आती है तो आपका ख़र्चा ज़्यादा होगा और आपकी पर मन कॉस्ट ज़्यादा आपकी आ जाएगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगली बात करूँ, इसी फार्मर ने चूँकि 80 एकड़ ज़मीन लगाई है तो 15 एकड़ जो है ये अपने जानवरों के लिए साइलेज बनाएंगे। अगले 5 महीने के लिए काफ़ी होगा, फिर सितंबर में दोबारा बनाएंगे। दूसरे नंबर पे 7 एकड़ की मकई जो तकरीबन 700 मन बनती है, 7 एकड़ की मकई का दाना, वो भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है
कि 7 एकड़ की जो मकई का दाना है वो भी अपने पास रख लें। इनका जो एकड़ में दाना है जी वो 100 मन है जी, ठीक है जी। और इनका जो ख़र्चा है जो मैंने बताया आपको, वो आपका ठेका डाल के वो आपका बन जाता है जी तकरीबन 91,000 रुपया। तो 100 मन दाना वो पड़ेगा 91,000 में। आप इसको लाखों रुपये ही कर लें, ठीक है जी, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ। तो इनको जो दाना पड़ेगा, अब आप देख लें कि 100 मन दाना 1 लाख रुपए का, मतलब 1,000 रुपये का मन पड़ेगा, 25 रुपये किलो पड़ेगा, मैक्सिमम 25 रुपये किलो पड़ेगा। अभी जो मार्केट के अंदर मकई के दाने का रेट है वो चल रहा है मेरे भाई 50 रुपये, 51 रुपये। और हमें सुनने में ये आ रहा है कि जैसे ही मकई फील्ड में आ जाएगी तो हो सकता है कि इस दफ़ा दाने का रेट 1400-1500 से नीचे ना आए। तो दाना भी अपना सेव करेंगे, कोशिश करेंगे पर केजी 15 से 20 रुपये दाने के पैसे भी बचाए जाएंगे, साइलेज से भी पैसे बचाए जाएंगे। अब यही हल है अपने अखराजात को कंट्रोल करने का और इस डेयरी फार्मिंग में अपने आप को प्रॉफिटेबल करने का। आई होप सो सेशन काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा आपके लिए। कोई सवाल पूछना चाहते हो, कोई चीज़ ऐड करना चाहते हो, हमने वैसे बड़ी खुल्लम खुल्ला चीज़ों के पैसे बीच में डाले हैं, कोई चीज़ मिस कर गए हो तो ज़रूर बताइएगा। वैसे बड़ी डिटेल में फार्मर का इंटरव्यू किया है। तो आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।